प्यारे बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। अनेक बार हम कुछ वस्तुओं को समान भागों में बांटते हैं और उसे देखते हैं कि हमें किसको कितना भाग मिल रहा है। आइए कुछ चित्रों की सहायता से समझते हैं। यहाँ आप यदि इन वृत्तों को देखें तो आप आसानी से इन वृत्तों की गणना कर सकते हैं या गिनती कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर वृत्तों की संख्याएं 3 हैं और यहाँ पर वर्गों की संख्याएं 2 हैं। परंतु यदि हमें इन्हें बांटना हो और मान लीजिए आपके पास वृत्तों के स्थान पर ये 3 रोटियां हैं और हमने इसमें से आधी रोटी किसी और को दे दी, तो हमारे पास शेष भाग कितना बचेगा? हम कह सकते हैं कि इस एक रोटी के 2 समान भाग हमारे पास हुए थे और हमारे पास 2 भाग पूरे बचेंगे और एक रोटी का आधा भाग बचेगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास ये बिस्किट हो या ब्रेड के टुकड़े हो और हम एक ब्रेड में से आधा भाग अपने मित्र को दे दें या किसी को दे दें, तो हमारे पास जो भाग बचेगा वो किस प्रकार का होगा? आप देखेंगे कि हमारे पास एक पूरा भाग होगा और एक आधा भाग होगा जिसे हम 1/2 लिखते हैं। यहां यदि हम यहां पर किए हुए जो भाग थे उनकी बात करें तो हम देखेंगे यहां हमने इस बिस्किट के 2 समान भाग किए थे, जिसमें से एक भाग हमारे पास है और एक भाग हमने दे दिया। तो जब भी हम इस प्रकार की संख्याओं को दर्शाते हैं तो हमें यहां प्रयोग किए हुए भाग और कुल भागों की आवश्यकता होती है। प्रयोग भाग को हम कुल भागों से यदि भाग करें और इसे संख्याओं के रूप में दर्शाएं तो वो हमारा भिन्न होता है। यदि हम केवल इस भाग की बात करें, यहां पर हमारे पास एक भाग बचा है और इस रोटी के हमने 2 भाग किए थे, तो ये हमारा 1/2 भिन्न होगा। यदि हम इस बिस्किट की बात करें या ब्रेड हो सकता है, तो हम इसे भी 1/2 से दर्शा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक भाग बचा है और इसके कुल भाग 2 थे। आइए हम कुछ चित्रों की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास एक वृत्ताकार आकृति है जिसे हम रोटी भी कह सकते हैं और हम यदि इसको बीच में से मोड़ें तो आगे का भाग पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसका मतलब है कि हमने इसके 2 समान भाग किए हैं। और यदि हम उन 2 भागों में से एक भाग को रंग दें तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। यदि हमें इसका भिन्न ज्ञात करना हो कि कितने भाग को हमने छायांकित किया है, तो हम उसे इस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए, अभी हमने कहा प्रयोग किया भाग और बटे में कुल भाग हमें लेना है, तो हमने जो भाग कुल किए थे वो हमारे पास 2 थे और जो हमने रंग किया है वो एक भाग किया है। हम कह सकते हैं कि हमारा छायांकित भिन्न जो होगा 1/2 होगा। हमने यहाँ पर प्रयोग किए हुए भागों को और कुल भागों को लिया है और आप याद रखें कि जो प्रयोग किए हुए भाग हैं या रंगे हुए भाग हैं उन्हें हम अंश कहते हैं और कुल भागों को हम हर कहते हैं। इस प्रकार यदि हमें आकृति में से छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है तो हम देखेंगे कि कितने भाग को हमने छायांकित किया है या रंग किया है और कुल भाग हमारे पास उस आकृति के कितने हैं। इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस पूरी आकृति के 4 समान भाग हैं, जिसमें से एक भाग को हमने रंग किया है। यदि हम उसकी भिन्न ज्ञात करना चाहें तो एक भाग को हमने रंग दिया है और कुल भाग हमारे पास 4 है। इस प्रकार यह 1/4 भिन्न होगी। हमारे पास इस प्रकार की और भी बहुत सी आकृतियां हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर एक आकृति है जिसमें हमने 9 समान भाग किए हैं, जिसमें से 8 भागों को रंग दिया है। यदि हम इसकी भिन्न की बात करें तो हमारे पास
8 भागों को रंगा हुआ है और कुल भागों की संख्या 9 है। हमारे पास भिन्न 8/9 होगा। यदि हम अंश और हर की बात करें तो यहाँ पर अंश हमारे पास 8 होगा और हर हमारे पास 9 होगा। इसका मतलब है कि कुल भागों को हम हर से दर्शाएंगे और रंगे हुए भागों को या प्रयोग किए हुए भागों को हम अंश से दर्शाएंगे। अगली आकृति में मेरे पास गेंद है। गेंदों की कुल संख्या हमारे पास 8 है, जिसमें से 4 गेंदों को मैंने रंग दिया है। आपको ध्यान रखना है कि हम इनमें से किन्हीं भी भागों को रंग सकते हैं, उसके बाद हमें रंगे हुए भागों को अंश के रूप में लिखना है और कुल भागों को हर के रूप में। यहां यदि हम देखें, रंगे हुए भाग हमारे पास 4 हैं और कुल भाग हमारे पास 8 हैं। इस भिन्न में अंश 4 होगा और इसका हर 8 होगा। यदि हम 4 से दोनों को भाग करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारे पास यह भी 1/2 भाग होगा। यानी प्रत्येक 2 भागों में से हमने एक भाग को रंग दिया है। अब हम एक और आकृति की बात करते हैं। वो आकृति इस प्रकार आपको दी हुई है। यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुल भाग 7 हैं, जिसमें से हमने यहां पर 3 भागों को रंगा है। यदि हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें, रंगे हुए भागों को हम ऊपर लेंगे अंश के रूप में और कुल भागों को हम हर के रूप में लेंगे, तो रंगे हुए भागों की जो भिन्न होगी वो हमारी 3/7 होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आकृति हम ले रहे हैं या हम उन्हें प्रयोग कर रहे हैं, उसके बने हुए भागों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहां पर हमारे पास एक आकृति है जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 भाग किए हैं, जिसमें से 2 भागों को रंगा है। तो इसका जो भिन्न होगा हमारे पास 2/4 है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी आकृति हम देख सकते हैं जिसके बराबर भाग नहीं हो सकते और भिन्न के रूप में हम नहीं दर्शा सकते। इस प्रकार की आकृति को आप देखिए। यदि हमसे पूछा जाए कि रंगे हुए भाग की भिन्न क्या है, हम कहेंगे कि आकृति के जो 2 समान भाग बनने चाहिए थे वो नहीं बने हुए हैं। ऊपर का भाग और नीचे का भाग समान नहीं है, इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हमारे पास आकृति के भाग समान होने चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की दूसरी आकृति है जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, परंतु चारों भाग समान नहीं है, इसलिए यह भिन्न के रूप में नहीं दर्शाई जा सकती। एक और आकृति आपके सामने है। यहां भी इस आकृति के 4 भाग दिए गए हैं, परंतु चारों भाग समान नहीं है, इसलिए हम इसे भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। हम अब समझ चुके हैं कि जो भी आकृति हमने ली है उसके पूर्ण भाग को हम अंश के रूप में लिखेंगे और उसके जो समान भाग किए हुए हैं उसे हम हर के रूप में लिखेंगे। यदि हमारे पास एक वृत्त है और हम उसे 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग 1/4 भिन्न को दर्शाएगा। इस प्रकार आप आकृतियों में रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। और यदि आपको भिन्न दिया हुआ है और आपको उसके भागों को रंगना है तो आप आसानी से रंग सकते हैं। देखिए, यदि हमारे पास इस प्रकार की कोई आकृति हो या कोई केक हो और उसे हमें 3 भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग कितने भिन्न को दर्शाएगा। यहां पर इसके समान भाग 3 हैं और यदि हम एक भाग को किसी को देते हैं तो उसे 1/3 के रूप में लिखेंगे, वो हमारा भिन्न होगा। आप इसे रंग की सहायता से यदि करना चाहें तो इन तीनों में से किसी भी एक भाग को आप रंग सकते हैं, वो हमारा 1/3 भिन्न होगा। दूसरी आकृति में हमारे पास 6 भाग हैं और यदि हमें 2/6 भिन्न को दर्शाना है, जिसे हम 1/3 भी कह सकते हैं, तो हमें यहाँ पर किन्हीं भी 2 भागों को लेना है। वो ये 2 भाग भी हो सकते हैं, नीचे के 2 भाग भी हो सकते हैं और बराबर के 2 भाग भी। आप 6 में से 2 भागों को रंगेंगे तो आपके पास 2/6 भिन्न होगा, जिसे आप 1/3 कह सकते हैं।
इसी प्रकार हमारे पास 3 समान भाग भी हो सकते हैं, और यदि हमें 2 बटा 3 भिन्न को दर्शाना है तो इन 3 भागों में से हम 2 भागों को रंगेंगे, क्योंकि प्रयोग किए हुए या रंगे हुए भागों को हम अंश के रूप में लेते हैं और कुल भागों को हम हर के रूप में लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुल भाग 3 है, और यदि हमें 2 बटा 3 भिन्न को दर्शाना है तो हमें 2 भागों को रंगना होगा। इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं।